AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। For God's sake, smell the coffee. पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ हुआ उसका बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से और चाहता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन ले, फिर से एक बार एयर स्ट्राइक जैसा कुछ करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी अब एयर स्ट्राइक जैसा कुछ कर सकते हैं, इतना बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर ले सकते हैं कि पाकिस्तान अपने घुटने टेक दे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फायरिंग करी है, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद एक बात तो साफ है, और जो लोग ये नाटक करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको ये देख लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर पैंट उतरवाकर ये चेक किया गया कि ये मुमीन है या काफिर है, हिंदू है या मुसलमान है, और उसके बाद गोली मारकर हत्या की गई। 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखिए। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त गुस्से में है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर एक एक को गोली मारी, यहां तक कि ये कहकर गए कि जाओ बुला लो मोदी को, बता दो मोदी को। मोदी को पता भी लग गया है और मोदी तैयारी भी कर रहा है बदला लेने की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से रेकी करी गई है, ये बिना मिली भगत के नहीं की जा सकती। ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि पहलगाम के कुछ लोगों के साथ मिलकर ही जम्मू कश्मीर के अंदर इस आतंकी हमले से पहले रेकी करी गई है। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर ली है और अब पाकिस्तान को उसके की सजा मिलकर रहेगी। सीसीएस बैठक में पीएम मोदी ने सारी जानकारी ली। अजीत डोभाल, जयशंकर, राजनाथ सिंह, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां पर मौजूद था। खबरें ये भी आ रही हैं कि बदला लेने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जैसा कुछ कर सकते हैं। बेशक पीएम मोदी अब पाकिस्तान पर बड़ा कदम उठाएंगे, पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी को जैसे ही ये खबर मिली, पीएम मोदी दुबई से भारत वापस आ गए और आते ही एनएसए अजीत डोभाल से मिले, एस जयशंकर से मिले जो विदेश मंत्री हैं, और अपने कार्यालय तक भी नहीं पहुंचे बल्कि एयरपोर्ट पर ही इन लोगों के साथ मीटिंग कर ली। एक बार आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको दिख जाएगा कि पीएम मोदी कितने सीरियस हैं और पाकिस्तान की इस हरकत पर, आतंकवादियों के इस हमले को लेकर उनका एक्शन प्लान अब काम में आ चुका है। उन्होंने शुरुआत कर दी है पाकिस्तान से बदला लेने की। इसके बाद जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर को देखिए। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, जहां पर यह घटना घटी वहां भी गए और साथ ही जिन परिवार के लोगों की जान गई उनसे भी मिले। अमित शाह ने पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि जिस किसी ने भी ये कायराना हरकत करी है, इसका बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, श्रद्धांजलि भी दी। एक तरफ ये हो रहा था तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख के साथ मुलाकात शुरू कर दी। पीएम मोदी और अमित शाह तैयार हैं। अभी खबरें ऐसी भी आई थी कि पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। जो राजनयिक रिश्ते पीएम मोदी और पाकिस्तान के बीच में हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, अब उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। इन 4 आतंकियों ने जिस तरीके से बर्बरता से, बदतमीजी के साथ और अपना धर्म बताते हुए एक पर्टिकुलर धर्म को चुना है मारने के लिए, टारगेट करने के लिए, इसका बदला लिया जाएगा। एक तरफ तो पीएम मोदी की टीम तैयारी कर रही है पाकिस्तान से बदला लेने की, आतंकवादियों को ढूंढ कर, चुन कर मारने की। सेना पूरे जम्मू कश्मीर में तलाश कर रही है कि आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे वहीं से निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। 4 आतंकवादियों ने मिलकर यह सब किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन लोगों ने जिस वक्त इन लोगों की जान ली, वीडियोस बनाए। अगर धर्म नहीं होता तो नाम नहीं पूछते, धर्म नहीं होता तो पेंट नहीं उतरवाते, धर्म नहीं होता तो ये नहीं चेक करते कि हिंदू है या मुसलमान है, और धर्म नहीं होता तो खुश नहीं होते। खुद जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि ये तो इंसानियत की हत्या है। ऐसे में राजनीति का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में मासूमों की जान गई है, 26 परिवार इस वक्त रो रहे हैं और पाकिस्तान की कायराना हरकत ने दुनिया को दिखा दिया। यहां तक कि ट्रंप, मेलोनी हरी झंडी दिखा दी है पाकिस्तान से बदला लेने की। हालांकि पीएम मोदी को इसकी जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस हरकत के बाद दुनिया भर ने कह दिया है कि जिस किसी ने भी ये किया है उसे ढूंढ कर, खोज कर लाओ और उसे सजा दो। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने हद पार कर दी। ऐसे वक्त में भी उनका ये ट्वीट देखने को मिला जहां पे उन्होंने भगवान राम को भी ले लिया, पीएम मोदी, अमित शाह पर भी निशाना साध दिया, सब कर लिया। जिस तरीके से उन्हें लगा कि ऐसा करने से लोग मेरी तरफ देखेंगे, वो उन्होंने सब कुछ अपने इस ट्वीट में करने की कोशिश कर दी। लेकिन ओवैसी जो फिलिस्तीन का मुद्दा तो पार्लियामेंट में उठाते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद रहती है, एक बार उनकी आवाज़ सुनिए, कितनी मासूम सी हो गई है। मजहब पूछकर
उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत। देश का एक हिस्सा है जो गाजा की बात करता है, फिलिस्तीन की बात करता है, पर जब बात हिंदुस्तान की आती है तो चुप हो जाता है, जब बात पाकिस्तान की आती है तो चुप हो जाता है, और सारा का सारा ब्लेम पीएम मोदी, अमित शाह और किस तरीके से उन्होंने चूक कर दी इस सब पर ध्यान देने के लिए करता है। हिंदू कहीं भी रह रहा हो लेकिन एक धर्म के टारगेट पर ही रहता है, चाहे बात मुर्शिदाबाद की कर लो, चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर लो, चाहे बात बांग्लादेश की कर लो, चाहे बात पाकिस्तान की कर लो। लेकिन जब हिंदू नेता और हिंदू अपनी आवाज उठाता है तब आरएसएस को कह दिया जाता है कि ये माइंड पॉइजन कर रही है, हिंदुओं को कह दिया जाता है कि ये अंधभक्त हैं, कट्टर हैं। लेकिन ऐसे में सोचना चाहिए, क्या वो फिर से ये कह पाएंगे कि पाकिस्तान के साथ शांति से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए? ना तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जा सकती है, ना पाकिस्तान को पड़ोसी माना जा सकता है, ना पड़ोसी पाकिस्तान को इंसानियत दिखाई जा सकती है।